हेडशॉट्स देखने में जितने सुंदर लगते हैं उनको क्लिक करना उतना ही आसान होता है, पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स को लगता है कि इन शॉट्स को खींचने के लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव लाइट्स यूज करनी होंगी, बहुत एक्सपेंसिव कैमराज यूज करने होंगे, पर ऐसा नहीं है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से सिर्फ 2 लाइट्स को यूज करके आप बहुत ही अमेजिंग कमर्शियल स्टाइल ब्यूटी हेडशॉट्स निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स में लेकर के जाऊं, आपको शूट दिखाऊं, मैं आपको कुछ चीजें ब्यूटी हेडशॉट्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ब्यूटी हेडशॉट्स के अंदर सिर्फ लाइटिंग या कैमरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्यूटी हेडशॉट्स के लिए बहुत सारी चीजें और इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्यूटी फोटोग्राफी में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें नंबर 1 है कास्टिंग। अगर आपकी कास्टिंग सही नहीं होगी, यानी कि अगर आपने मॉडल को सही तरीके से नहीं चुना होगा, तो वहां पर आपको एक अच्छा फेस नहीं मिलेगा, एक अच्छा फेस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। या अगर आपने स्किन की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, तो वहां पर स्किन पर आपको बहुत ज्यादा एक्ने दिखाई देंगे और उसके बाद आपको एडिट करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा स्किन के ऊपर प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर आप उसको बिल्कुल प्लास्टिक ही कर देंगे। और ब्यूटी हेडशॉट में नेचुरल स्किन टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेकअप एंड हेयर। आपकी कास्टिंग अच्छी हुई है, लेकिन अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है, अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है जो कि फेस स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपको अच्छे ब्यूटी हेडशॉट्स नहीं मिल सकते। अब यहां पर मेकअप अच्छे से मेरा मतलब यह है कि मेकअप ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की स्किन टेक्सचर दिखाई दे, बहुत ज्यादा केकी मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर केकी मेकअप होगा तो जब आप उसको एडिट करेंगे तो आप उसको बिल्कुल प्लास्टिक कर देंगे। और आपने देखा होगा कि जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट का, तो वहां पर स्किन टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपको एक अच्छी इमेज चाहिए, एक अच्छा ब्यूटी हेडशॉट चाहिए, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट मेकअप चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट आपको हेयर स्टाइल चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको एक अच्छा हेडशॉट नहीं मिल सकता। लाइटिंग की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मॉडिफायर आप क्या यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी शेडो किस तरफ जा रही है, आपका हाईलाइट कितनी आ रही है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने ये शॉट्स क्रिएट किए हैं, किस तरीके से मैंने लाइट की प्लेसमेंट की है, क्या मैं मॉडिफायर यूज कर रहा हूं। यहां पर जो मैं शूट कर रहा हूं वो मैं कैप्चर 1 के थ्रू शूट कर रहा हूं। सो कैप्चर 1 में मैं आपको एक एक इमेज को डिटेल में यहां पर दिखाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम लाइटिंग सेटअप को ही समझते हैं। यहां पर मैं 2 लाइट्स को यूज करूंगा। एक लाइट पर मैं यूज कर रहा हूं ब्यूटी डिश को, और बैकग्राउंड में मैं लाइट यूज कर रहा हूं 100 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स। यूजुअली जब हम इस तरीके के शॉट लेते हैं तो वहां पर हम पीछे व्हाइट बैकड्रॉप को यूज करते हैं और उसको लिट करने के लिए हम 2 सेपरेट लाइट्स लगाते हैं। पर मैं यहां पर आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूं कि आपके पास में अगर 100 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स है स्क्वायर वाला, या आपके पास में ऑक्टा है, तो उसको आप पीछे रख लीजिए। सब्जेक्ट के पीछे जब आप रखेंगे और उसको ऑन करेंगे, एग्जैक्टली व्हाइट बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। और फ्रंट से मैं यूज करूंगा यहां पे ब्यूटी डिश को, और ब्यूटी डिश की जो प्लेसमेंट है वो मेरी प्लेसमेंट होगी लगभग 2 फुट के डिस्टेंस से, और ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होगी, और नीचे से मैं यूज करूंगा रिफ्लेक्टर को। और जो इक्विपमेंट मैं यूज कर रहा हूं, मेरा फेवरेट कैमरा है निकॉन Z7 II और साथ में 7200 लेंस। आपके पास में कोई भी कैमरा हो वो चलेगा, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको फुल फ्रेम ही चाहिए, आप क्रॉप सेंसर से इमेजेस नहीं खींच सकते। कोई भी आपके पास कैमरा हो, चाहे वो क्रॉप सेंसर हो या फुल फ्रेम हो, आप ये इमेजेस खींच सकते हैं। सिर्फ यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप लेंस यूज करें वो लेंस आपका 85 mm से ऊपर होना चाहिए। मेरे पास 7200 है एंड आई लव यूजिंग दैट, सो वही लेंस मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। इस इमेज में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर व्हाइट है और फेस बिल्कुल डार्क है, क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड लाइट ही अभी ऑन है। थोड़ी लाइट एजेस पर आप देख सकते हैं, और यहां कॉलर बोन पर भी लाइट पड़ रही है, विच इज लुकिंग परफेक्ट। एक बात का ध्यान रखना यह जरूरी है कि बैक लाइट की पावर को सिर्फ उतना ही रखना है जिससे कि सिर्फ बैकग्राउंड व्हाइट लगे, ना कि फेस पर लाइट स्प्रेड हो जाए। इस इमेज में आप देख सकते हैं लाइट फेस पर भी स्प्रेड हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। सो लाइट की पावर को उतना ही रखें जैसे कि सब्जेक्ट पर लाइट स्प्रेड ना हो और बिल्कुल डार्क फेस रहे।
अब हम अपनी की लाइट को ऑन करते हैं और की लाइट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वाइट ब्यूटी डिश और इसको मैं फ्रंट से यूज करूंगा 45 डिग्री के एंगल में डाउन करते हुए और मॉडल से जो इसका डिस्टेंस है वो लगभग 2 फीट के आसपास रहेगा। लाइट की प्लेसमेंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट को इस तरह से प्लेस करना है जिससे कि आंखों में कैच लाइट दिखाई दे। आप देख सकते हैं यहां पर आंखों में कैच लाइट दिखाई दे रही है और जो शेडो है वो नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होनी चाहिए। ब्यूटी डिश से जो शेडोज क्रिएट होती हैं वो ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है जो कि ब्यूटी हेडशॉट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए जब भी मैं ब्यूटी हेडशॉट्स लेता हूं मैं ब्यूटी डिश को प्रेफर करता हूं इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी और सॉफ्ट बॉक्स को इस्तेमाल करूं। अब जो यहाँ नीचे शेडोज क्रिएट हो रही हैं अब उनको सॉफ्ट करने के लिए, खत्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनको सॉफ्ट करने के लिए हम सिंपल एक रिफ्लेक्टर को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जब आप रिफ्लेक्टर को यूज करेंगे तो जो शेडोज ब्यूटी डिश की वजह से क्रिएट हो रही हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ शेडोज पर रिफ्लेक्टर का क्या असर पड़ रहा है। यहाँ वीडियो में शायद उतना फर्क पता नहीं चल रहा है पर जब आप इमेजेस को कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा। इन दोनों इमेजेस में आप साफ साफ देख सकते हैं लेफ्ट वाली इमेज वो है जिसमें हमने रिफ्लेक्टर को यूज नहीं किया है और राइट वाली इमेज वो है जिसमें कि हमने रिफ्लेक्टर को यूज किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं शेडोज इस इमेज के अंदर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और यहां पर अब आप तीनों इमेजेस को एक साथ देख सकते हैं। पहली वो इमेज है जिसके अंदर सिर्फ बैकग्राउंड लाइट ऑन थी और दूसरी के अंदर हमने बैकग्राउंड के साथ साथ की लाइट को भी ऑन किया और तीसरी इमेज के अंदर हमने रिफ्लेक्टर को यूज किया है। So now let's start our shoot, पर इससे पहले एक बार कलर चेकर को यूज करके व्हाइट बैलेंस करेक्ट कर लेते हैं। कैप्चर वन की एक खासियत है कि एक बार अगर आप व्हाइट बैलेंस को करेक्ट कर लेते हैं तो आगे खींचने वाली सारी इमेजेस के अंदर वो व्हाइट बैलेंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। सिर्फ व्हाइट बैलेंस ही नहीं, जो भी सेटिंग आप इस इमेज के अंदर या पहली इमेज के अंदर आप करते हैं वो सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आगे खींचने वाली इमेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर शूट। देखा आपने कितना आसान था ये ब्यूटी हेडशॉट खींचना। खामा में आपको डर लगता था। कोई बहुत सारी लाइट्स की जरूरत नहीं है, सिंपल 2 लाइट से भी बहुत अमेजिंग कमर्शियल ग्रेड के आप ब्यूटी हेडशॉट्स खींच सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से इन इमेजेस को एडिट करूंगा। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस लाइटिंग सेटअप या इस कैमरा सेटिंग के बारे में, सो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।